नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और स्टूडियो में आ चुके हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आप सभी का। कल जहां बात हमारी छूटी उसके बाद बात वही हुई जो होनी थी और ममता बनर्जी के हाथ से पार्टी पूरी तरीके से छूट गई। 28 साल से जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया वो पार्टी रेत की तरीके से उनके हाथ से फिसल करके चली गई। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए यह सबसे मुश्किल घड़ी इस वक्त है जो आप देख रहे हैं। 28 साल आप सोचें, एक बड़ा लंबा अरसा होता है और वो पार्टी जो खुद बुनियाद से बनाई हो। 1998 में पार्टी की स्थापना हुई थी और 2011 से लगातार 15 साल तक ममता बनर्जी ने बंगाल पर एक छत्र राज किया। फिर क्या हुआ ऐसा कि ममता बनर्जी को हवा भी नहीं लगी और उनके 60 सांसद, 60 विधायक अकेले चले गए, अलग गुट बना लिया। अब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारी बातें तो होंगी, लेकिन ममता बनर्जी को क्यों पता नहीं चला? और पता था तो ममता बनर्जी इसको रोक क्यों नहीं पाई? इसकी बात हम आज करेंगे। कल ममता बनर्जी कितना अकेला महसूस कर रही होंगी। ममता बनर्जी ने अपने घर पर मीटिंग बुलाई जिस वक्त गिने चुने चंद नेता उनके साथ वहां पर खड़े थे, बाकी सारे विधायक वहां विधानसभा में थे। उनमें से नेता प्रतिपक्ष सत्यव्रत बनर्जी को चुन लिया गया। ममता बनर्जी के अलावा अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब तक सीआईडी का केस था, अब ईडी की दस्तक भी इसी सब दौरान जब ये बैठकें चल रही थी तो उनके घर पर पड़ गई। और अभिषेक बनर्जी वो पार्टी के अंदर से उभर कर वो एक मुख्य विलेन के तौर पर, विधायकों की नजर में विलन के तौर पर सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबकी नाराजगी अभिषेक बनर्जी से। ममता बनर्जी के खिलाफ अभी भी कोई विधायक नहीं बोल रहा है, मन में चाहे जो हो, लेकिन अभी भी सम्मान की बात कहना। आप सोचिए, लेकिन ममता बनर्जी की बनाई पार्टी के विधायक कह रहे हैं कि हम ममता जी से अनुरोध करेंगे कि हमारी मुख्य परामर्शदाता बन जाए, हमारे मार्गदर्शक मंडल में आ जाए, एडवाइजर बन जाए। हमारी पार्टी ममता की विधायक कह रहे हैं ममता एडवाइजर हो जाए और ममता अब हमको मान ले, जो हम 60 लोग अलग आ गए हैं हमको मान ले और हमको एडवाइस करे। मां है ममता बनर्जी, मां की तरह व्यवहार करे, नाराज ना हो, ये विधायक कह रहे हैं। उनकी बातों में सम्मान से ज्यादा ताना दिखाई दे रहा है ममता बनर्जी के लिए। और अब इसके बाद अगला कदम क्या होने जा रहा है? ये विधायक जिन्होंने अभी केवल लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना है अपने में से, क्या इसके बाद ये पार्टी की मांग भी करेंगे, सिंबल की मांग भी करेंगे? ये स्पीकर के बाद इलेक्शन कमीशन भी जाएंगे क्या? और ममता बनर्जी क्या करेंगी? क्या वो इसको कोर्ट में चुनौती देंगी? ये सारी बात भी करेंगे। और विधायकों के बाद क्या होगा? सांसद क्या करेंगे? 41 सांसद हैं ममता बनर्जी की पार्टी के, राज्यसभा और लोकसभा मिला करके। उनमें से कितने लोग अभी भी पलटी मार सकते हैं? ये सवाल पूछा गया ममता बनर्जी की पार्टी के अभी जो उनके साथ खड़े हुए बड़े नेताओं में से एक हैं कुणाल घोष से। उन्होंने कई अहम बातें बताई हैं, वो भी हम करेंगे। और कुणाल घोष का मैं एक बयान आपको सुनाता हूं, इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कल उन्होंने कही थी। फिर आगे उनके आज विधायकों की बातें आपको हम ज्यादा सुनाएंगे ताकि पता चले कि इस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। अब कुणाल घोष से सीधा सीधा सवाल हुआ, क्या अभिषेक बनर्जी अभी भी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं? उनका जवाब था, हमने अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड छोड़कर बाकी सारे पद, बाकी सारी समितियां, बाकी सारी बॉडीज भंग कर दी है। जवाब आ गया कि अभिषेक बनर्जी अब जनरल सेक्रेटरी भी नहीं है। इसके बाद उनसे पूछा गया कि क्या आप विधायकों के बाद आपके सांसद भी टूटेंगे? उनका जवाब था नो कमेंट्स। तो नो कमेंट में ही कमेंट है, मतलब वो असलियत जानते हैं कि विधायक एक हिस्सा है, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। सुनिए कुणाल घोष को। अभिषेक बनर्जी क्या अभी भी पार्टी का ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी? हमारा पास जो इंफॉर्मेशन है, डिटेल तो अभी पता चलेगा। जो पार्लियामेंट्री पार्टी को छोड़कर पार्टी का सब जो कमेटी है सब डिसॉल्व कर दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी का क्या मतलब आप समझ? पार्लियामेंट्री पार्टी लोकसभा राज्यसभा का जो कमेटी है, ये ऑर्गेनाइजेशनल पार्ट है। एक एक्सपेल्ड हुए एमएलए कैसे दूसरे पार्टी का एलओपी हो सकता है? नहीं हो सकता है। वो लोग, हम लोग एक खत जमा दिया, उन लोग एक खत जमा दिया। ऐसा बहुत सारा एमएलए है जिसका साइन हमारा खत में भी है, उनका खत में भी है, तो दिया, दो खत जमा किया। बाकी जो पार्लियामेंट्री लीगलिटी ये सब देखना पड़ेगा। पार्टी जो डिसीजन लेगा वही होगा। लेकिन जो एमपी है वहां पे भी ऐसे बागी दिखाई देंगे जैसे? नो कमेंट्स। कि मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट ये नो कमेंट ही था त्रिपाठी जी। जब सांसदों की बात हुई कि विधायकों के बाद अब सांसदों का क्या, जवाब नहीं आया। नहीं, देखिए, मुझे तो लगता है ना कि अब कहते हैं कि भाई क्या बोलें वो, क्योंकि आखिर जब ये लोग 5-6 लोग ही अब बचे हैं, तो मान लीजिए ममता जी, अभिषेक बनर्जी, कुणाल घोष, कल्याण बनर्जी, डोला सोरेन, मदन मित्रा, ये 5-6 लोग जब बैठते होंगे तो क्या कहते होंगे? तो अधिकांश समय चुप्पी रहती होगी।
फिर ममता जी पूछती होंगी अब, तो कहा जाता होगा अब क्या, अब तो यही कुछ है। अच्छा उससे बात हुई क्या? नहीं, उसने भी फ़ोन नहीं उठाया। उससे बात हुई क्या? वो भी तैयार नहीं है, वो तो गालियां दे रहा है। और मैं तो जब आपने शो शुरू किया और कहा कि वो माँ जैसी हैं, बोल रहे हैं वो। तो बगल में विजय जी थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास माँ है। तो अमिताभ बच्चन का, वो शशि कपूर और अमिताभ बच्चन का था ना वो डायलॉग कि तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। तो अभिषेक बनर्जी के पास सिर्फ माँ बची हुई है, वो जो बुआ जी हैं उनकी। लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर ये सब कुछ कहीं अब उनको ले जा रहा है? बड़ा सवाल ये होना चाहिए। कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, थोड़ी देर के लिए उत्साह उत्तेजना बनी थी कि अरे लग रहा है कि 1000-1500 लोग वाई चैनल पर इकट्ठा हो गए। जब तक आप कोई एक प्रोग्राम बनाकर, एक पक्का वाला कार्यक्रम बनाकर राजनीति नहीं करेंगे, अब आपका ये 15 साल की सत्ता के बाद आप ये तमाशा करेंगे कि अरे ये तो बड़ा उत्पाती है, बड़ा गड़बड़ कर रहा है। अभी तो वो आया है भाई। शुभेंदु को कम से कम साल, 2 साल, 3 साल का अवसर देना पड़ेगा। ममता बनर्जी को अगर ये सब समझ में नहीं आएगा तो आप यकीन मानिए किसी से तुलना नहीं होगी। ये इस तरह से इतिहास में गायब होंगी कि लोग कहेंगे कि ऐसे तो ज्वार भाटा मुंबई में आता है कि अचानक लहर ऊंची उठी और गायब हो गई, तो कुछ पता ही नहीं हुआ। वैसा ही है, नहीं वैसा ही हो रहा है। एक महीने में पूरी पार्टी चली गई। अब 4 सांसद जाने वाले हैं। नो सांसद, अच्छा। नो सांसद ट्रेसेबल नहीं है। ममता बनर्जी लगातार सबको फोन कर रही है। कुछ सांसदों ने ममता से बात की है, कुछ सांसदों ने ममता से बात नहीं की है। कुछ सांसदों ने कहा है कि मैं अभी न कलकत्ता में हूं, न मैं दिल्ली में, मैं बाहर हूं, मैं आके आपसे मुलाकात करूंगा या करूंगी। तो ये बड़ी चिंता ममता के सामने हो गई है कि जिस तरीके से भाई आज 4 जून है, 4 मई को चुनाव परिणाम आए थे, आज 1 महीना हो गया चुनाव परिणाम को आके। 1 महीने के अंदर पार्टी का ऐसा हाल होना कि आप, और ममता बनर्जी का आप देखिए कि जब पार्टी विधायक दल की बैठक होती है नेता चुनाव करने के लिए, 1 महीने में पार्टी का ऐसा हाल होना नहीं, ममता जी का ऐसा हाल होना। हाँ ममता जी के कारण ही पार्टी का ऐसा हाल हो गया। ममता की पार्टी का ऐसा हाल हो गया। पार्टी तो है हाँ, लेकिन ममता की पार्टी का हाल, जिस तरीके से ममता ने सत्ता चलाई है 15 साल, और जिस तरीके से पार्टी में अभिषेक बनर्जी ने अपनी तानाशाही को चलाया, और ममता बनर्जी ने उससे पूरा मुख समर्थन दिया अभिषेक बनर्जी को, कि विधायक दल की खबर चल रही है कि विधायक दल की बैठक में ममता बनर्जी विधायकों से कहती है कि अभिषेक बनर्जी को स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। विधायक खड़े नहीं है उसके ऊपर। अभी बैठक में जब विधायक दल के नेता बैठक के लिए जब बुलाई गई तो ममता बनर्जी कहती है, और सामने से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बैठे थे, बाकी सबको सामने बिठाया गया। स्टैंडिंग ओवेशन किस लिए मांगा जा रहा था? कि इन्होंने पार्टी बर्बाद कर दी इसलिए। यही विधायक सोच रहे कि भाई 80 में हम आ गए, ममता बनर्जी चुनाव हार गई, बुरी तरीके से हार गए, उसके बाद आप कह रहे हो, और अभिषेक बनर्जी कहाँ जा होल्ड है, वहां का विधायक और चुनाव लड़ने से फालता से मना कर देता, और आप कह रहे हो कि इसको स्टैंडिंग ओवेशन दीजिए। तो विधायकों ने पूछा किस बात का, तो ममता बनर्जी ने कहा कि मैं कह रही हूं ना। और फिर कहा, पूछा तो कह रहे सब ट्विटर पे डाल दिया, एक्सपो से पढ़ा करो, आप पढ़ते नहीं हो क्या? तो इस तरीके से अगर पार्टी चल रही होगी तभी पार्टी ने तय कर लिया था। और यह पार्टी की हाल है कि यहाँ सांसद नहीं है, राज्यसभा के सांसद नहीं है। 1 महीने के अंदर पार्टी का भारतीय इतिहास में मुझे कोई ऐसी पार्टी नजर नहीं आती। शिवसेना टूटी, 2.5 साल सत्ता विचारधारा के विपरीत जाके 2 साल सत्ता चलाई, उसके बाद टूटी। तमाम पार्टियां टूटी है। ऐसी टूट होना कि आपके ममता के रहते 50 विधायक आपके चले जा रहे हैं, आपके सांसद चले गए। मुझे लगता है ममता बनर्जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। राजनीति से संन्यास ले लेना निश्चित ममता बनर्जी को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। एक विधायक तो ये भी कह रहे थे कि अब तो देखिए वो मेंबर ऑफ हाउस तो है नहीं, तो विधानसभा में भी नहीं है, लोकसभा में भी नहीं है, तो इसलिए हमको गाइड करें, हमको एडवाइस करें। कहते हैं अब यही काम कर सकती है वो। मार्गदर्शक मंडल की बनाने की बात हो रही है ना। जो मार्गदर्शक मंडल में जाता है वो तो गाइड करता नहीं है, वो तो अपने घर पर सिर्फ बैठा रहता है, तो स्वाभाविक तौर पर है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शक मंडल में, राजनाथ सिंह भी मार्गदर्शक मंडल में, दोनों कैबिनेट में, पीएम भी मार्गदर्शक मंडल में है सर। आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के साथ 4 लोग हैं, ले लेते हैं 2 घर पे 2 लोग सत्ता में है सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बहुत दिल पे ले लेते हैं। नहीं, कोई बात थोड़ा सा और ठीक कर देता हूँ, क्योंकि कहानी कुर्सी की तरह। मार्गदर्शक मंडल में किसी को भेजना और मार्गदर्शक मंडल में स्वयं शामिल होना, बस इतना ही अंतर है। सही है। आगे बढ़े हम। हाँ प्लीज, अब बढ़ जाइए सर। आप मार्गदर्शन दीजिए। नहीं मार्गदर्शन नहीं। देखिए, वाकई ऐसा कोई इतिहास में कोई अभी दिखाई नहीं दे रहा है कि पार्टी हारने के बाद एकाएक टूट फूट इतनी बड़ी है। और आपने कहा ना कि पार्टी है, अब पार्टी नहीं रह गया, गुट रह गया है। ध्यान रखिएगा, जो तृणमूल कांग्रेस थी वो ममता और तृणमूल कांग्रेस दोनों बराबर थी। तृणमूल कहने का मतलब ममता और ममता कहने का मतलब तृणमूल कांग्रेस। जितनी भी पारिवारिक पार्टियां हैं उनके लिए यही व्याख्या सबसे सटीक व्याख्या होती है। समाजवादी का मतलब अखिलेश और अखिलेश का मतलब समाजवादी पार्टी, तेजस्वी का मतलब आरजेडी और आरजेडी का मतलब तेजस्वी जी। तो उस स्थिति से यदि हम आकलन करें तो आज के दिन में इससे बड़ी कोई दुर्गति नहीं होती है।
और एक कहा जाता है ना कि रहा न कोई कुल रोवन हारा, और राम जी ने कहा था रावण को कि रावण इसी को दुर्दशा कहते हैं। तो लगभग वही दुर्दशा है। आप सोचिए, कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता, जो उनका कोर वोट बैंक है, मैं वहां से कह रहा हूं, उसमें से 17 लोग चिटक करके इनके साथ हैं। इसका 17 मतलब मुस्लिम विधायक हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास 20 बचे हुए हैं, उसमें से 17 आपके मुस्लिम हैं और 3 हिंदू है। एक भी हिंदू आपके साथ आज के दिन में खड़ा होने के लिए ममता के साथ तैयार नहीं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फरहाद हकीम भी चला गया, वो भी बता दीजिए। 20 बचे हुए हैं ना, 60 तो इधर आ गए जी। 17 उसमें से मुस्लिम है, इस 60 में 17 मुस्लिम है, 34 टोटल जीत करके आए हैं। 34 में तो इसका मतलब 20 में से 17 तो आपके मुस्लिम हैं, 3 ही हिंदू बचा है ना आपके साथ खड़ा। बिल्कुल। इसका मतलब है कि हिंदू आपसे नफरत करने लगा है, आपकी पूरी राजनीति के खिलाफ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपने बताया। ममता जी के साथ अब जितने विधायक बचे हैं 20 में से 17 मुसलमान हैं। 17 मुसलमान हैं, 3 ही हिंदू है। ठीक है, ठीक है। मैं अभी आपको सुनाना चाह रहा था कि आप चूंकि आपने बात छेड़ दी, तो मैं पहले तो ये सुनाना चाह रहा था कि अब भाषा गाली गलौज पर उतर आई है दोनों गुटों के बीच में, लेकिन ये थोड़ी देर के बाद कुणाल घोष ने ऋतुव्रत जो बोला, थोड़ी देर में सुनाता हूं आपको। पहले आप ये मुस्लिम विधायक 2-3 उनकी बात हम सुन लेते हैं, जो इस तरफ आ गए वो क्या कह रहे हैं। ये एक सबसे सीनियर मुस्लिम विधायक है इनमें, जावेद अहमद खान। बताया जाता है कि ममता बनर्जी के बहुत शुरुआती दिनों के साथी थे ये। सबसे पहले ममता के साथ यही गए थे, लेकिन इनके लिए कांग्रेस छोड़ के। जान लीजिए, इनके बहुत प्रॉपर्टी के डीलिंग्स हैं। Whatever, sir, whatever. नोटिस ममता जी के ममता जी के साथ तो वो भी एक बड़ा ममता जी के साथ छोड़ने वाले शुरुआत में से है कांग्रेस। नहीं है। इनका आना भी बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था। इनको सुनिए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मैं कैबिनेट मंत्री भी था तो भी मुझे कैबिनेट के अलावा अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी से मिलने का कभी मौका नहीं मिलता था। अभिषेक तो नहीं कैबिनेट में, ममता बनर्जी से भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, अभिषेक से भी अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। फिर उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कोटरी, कि ममता जी अब अपने 4-5-6 जो भी कोटरी के लोग हैं उन्हीं के साथ चलाएं, क्योंकि हम लोगों को तो उन्होंने बहुत पहले छोड़ दिया था। सुने। आज के दिन में सर में किसी को थोप दिया जाए। आज हम लोग यहाँ पर बैठ के हम लोग लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ठीक किया, 60 आदमी मिलके। हम लोग को पता भी नहीं है, हम लोग गए, अटेंडेंस साइन किया, बोला क्या नाम है, ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, ये फलाना डिप्टी लीडर होगा, ये फलाना होगा। तो ये पार्टी क्या नाम है, क्या इसमें हम लोग रहने का कोई वो है, रहने का जरूरत है? ऐसे पार्टी में तो रहना नहीं चाहिए। जहाँ डिक्टेटरशिप चले, जहाँ गणतंत्र रहे नहीं, तो इसके हम क्या करेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे? अभी भी तो इसी पार्टी का हिस्सा रहेंगे ना आप लोग? हम लोग इस पार्टी का हिस्सा है, लेकिन हम लोग गणतांत्रिक व्यवस्था के अंदर रहकर 60 आदमी मिलकर हम लोग सब कुछ करेंगे। यही हम लोग में उनमें फर्क है। अभिषेक को नहीं मानेंगे क्योंकि हम अभिषेक के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम तृणमूल कांग्रेस के हैं। हमारी नेत्री जो है ममता बनर्जी, उनको हम लोग चीफ एडवाइजर के हिसाब से मांग रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करें वो हम लोग के साथ रहें, हम लोग गाइड करें, हम लोग रहेंगे। लेकिन अभिषेक बनर्जी हो या दीदी का कोटरी हो, 8 आदमी का 6 आदमी का, किसी को उसमें घुसने नहीं दिया जाए और बुल एडवाइस में पार्टी चलाया जाए, ऐसे लोगों को हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। जावेद साहब को आज जो है कोटरी भी याद दिख गई, इनको डिक्टेटरशिप भी याद आ गई, सब कुछ हो गया। अभिषेक बनर्जी पर कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे सर। सौरभ, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बंगाल का जो आउटकम है ना, ये दृष्टांत है सारी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। मैं फिर कह रहा हूं इसको सामान्य मत दिखिए जी। जब तक एक मिनट, जब तक आपके पास सत्ता है तब तक आप सिर्फ बाहर देखते हैं, सत्ता रहते हुए अंदर भी देखने की हमेशा आवश्यकता सर ये बात बिल्कुल लागू होती है इन सभी पे। एक क्योंकि बहुत सारे लोगों का बयान है सर के पास में। भाजपा को ध्यान रखे रहना पड़ेगा। इन्हीं सब के कुकर्मों की वजह से यहाँ तक पहुंची। वो स्वपन दास गुप्ता ने याद दिला दिया है, रहना पड़ेगा। मंत्री स्वपन दास गुप्ता बने हैं, उन्होंने याद दिला दिया कि भाजपा का टीएमसी करण ना कर लें। आज ये जितने लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इन सबसे सावधान रहें। एक और मुस्लिम विधायक जो कि चीफ विप बने हैं फिराद हकीम की जगह पर, इनकी बात सुनिए। अखरुज्जमा ये क्या कह रहे हैं, सीधी सीधी बात बता रहे हैं। हम इधर आ गया है और दीदी अब मान जाओ, बात खत्म। तो रास्ता में हमारा खिलाफ पब्लिक जा रहा था, तो 18 टीएमसी एमएलए के अंदर में 60 एमएलए हम लोग एक साथ के बैठे। हम लोग हमारा पैसा दल टीएमसी का बना लिया। आज स्पीकर को हम रेजुलेशन करके जो एज पर रूल्स हम लोग सबमिट किया वो मान्यता दिया, यही बात है, वो अलग कोई बात नहीं है। हम लोग तो उसको चीफ एडवाइजर बनता है ममता बनर्जी को, ममता के खिलाफ कोई बात नहीं है। हम लोग क्या बोला अभी इन्होंने, सच्ची बात बोल दी। जनता हमारा खिलाफ जा रही थी,
जनता खिलाफ तो जा चुकी थी। अंडे से बचने के लिए हाँ, हो गए। ये असली बात है सर। वो जो प्रोफेसर साहब कह रहे थे वो सबके लिए लागू है। वो उसको एक लाइन और कहते हैं कि सुख के सब साथी दुख में ना कोई। तो अभी ये सुख के सब साथी थे। ये जो अभी आईपैक की शिकायतें कर रहे हैं बहुत सारे लोग, अभिषेक बनर्जी की शिकायतें कर रहे हैं, ये सारी शिकायतें 2021 में भी थी, आज नई नहीं हुई हैं। अच्छा, 2021 आदमी थोड़ी बदल गया, 5 साल में आदमी थोड़ी आदमी तो बदल वही गया, वो तब भी थे आज भी हैं, वो सब हो रहे हैं। एक मैं दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ इंटरेस्टिंग। आपने 98 का जिक्र किया, थोड़ा सा एक रेफरेंस के लिए, बाकी सब बातें सबने की इसलिए कोई उसमें बहुत नहीं। 97 में अगस्त में कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, राष्ट्रीय अधिवेशन। सीताराम केसरी अध्यक्ष थे, संतोष मोहन देव वहाँ पर चीफ विप थे, उधर से असम से और वेस्ट बंगाल को देखा करते थे, और जितेंद्र प्रसाद जो जितेंद्र प्रसाद के फादर है वो देखा कर रहे थे। नेताजी इंडोर स्टेडियम में एसी में कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन चल रहा था और ममता जी यूथ कांग्रेस के लोगों को लेकर बाहर खड़ी थी। अच्छा, बाहर खड़ी थी और उन्होंने कैंपेन किया आउटसाइडर वर्सेस इनसाइडर्स, अपनी पार्टी के खिलाफ। अपनी पार्टी के खिलाफ, इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर। जो एसी में बैठे हुए थे इनसाइडर्स वो वहाँ रह गए, जो आउटसाइड में सड़क पर आ गए वो ममता जी के साथ हो गए और 1 जनवरी 1998 को ममता जी ने तृणमूल कांग्रेस बना ली। लेकिन ये जो इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर का जो नारा ममता जी ने दिया था वो ममता जी भूल गई। आज भी वही हुआ है, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर। तृणमूल कांग्रेस में आज वही हुआ है कि जो इनसाइडर्स थे, वो जो लोग अभिषेक बनर्जी या और जो भी साथ रहे होंगे वो वहाँ रह गए, जो लोग आउटसाइड आ गए उन्होंने इस पार्टी को तोड़ दिया। तो एक तरह से फुल सर्किल पूरा हुआ है तृणमूल कांग्रेस का भी, समझ लीजिए। बात, सही बात है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है उसमें कि ये सारा हुआ। और अब जो लड़ाई है, अब ये विधायकों को दिखाते रहिए उसका नहीं है, अब तो ये है कि ये झंडा डंडा चुनाव चिन्ह की लड़ाई शुरू होगी। क्योंकि बहुत सारे संपर्क में हैं कांग्रेस के, तृणमूल कांग्रेस के सांसद भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी भी उनके संपर्क में है। तो वो कितने टूटते हैं, कब टूटते हैं, क्या होता है। राज्यसभा के लिए ये माना गया है कि वो विधानसभा मतलब इस्तीफा दे दें, फिर वापस बीजेपी के प्लान उस पर आ जाए। वो लोकसभा के यदि बन जाते हैं 2/3 तो उस तरह से कर ले, लोकसभा के 2/3 हो जाएंगे तो फिर तो पार्टी तोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जो ये किया, कुणाल घोष बता रहे थे कि पार्टी के सारे संगठन के जो यूनिट्स थी उनको ख़त्म कर दी। वो इसलिए ख़त्म कर दी कि लीगली कोई मान लो उसमें अध्यक्ष है ऋतुपत बनर्जी, संदीपन साहा या वो ना जाके उधर की वो वहाँ पर जाके कहे भाई मैं तो हूँ ही इसका अध्यक्ष। बैठक बुलाने का अधिकार खत्म हो गया ना, वो बैठक नहीं बुला सकते। तो इसलिए ऋतुव्रत और काकोली घोष दस्तीदार ये दोनों जो नेशनल वर्किंग कमेटी है 12-13 लोगों की, उसके दोनों मेंबर है, एक इंटक के अध्यक्ष। तो वो सारी बातें हो रही हैं। अब पार्टी कहाँ जाएगी कहाँ नहीं जाएगी, पार्टी में बीजेपी में दूसरी तरफ विचार हो रहा है कि ये जो विधायक दल है 60 जो एमएलए इनका क्या किया जाए। क्योंकि वो अभी कहने के लिए विपक्ष गले लग गए, हाँ पड़ गए जो भी है, जिसके लिए बीजेपी की इससे बेहतर स्थिति हो नहीं सकती। आपको पार्टी में लेना नहीं है, इतनी बड़ी टूट हो गई पार्टी में लेना भी नहीं है, इनके साथ बहुत साथ क्लोज भी नहीं दिखना है। विपक्ष का नेता बना दिया ना, चलेगा नहीं ना, लेकिन ऐसा विपक्ष बन गया ना, ऐसा नहीं चलेगा। कल इनसे ऋतुव्रत से सवाल हुआ कि आपकी भूमिका क्या होगी, तो उन्होंने कहा हम मुद्दा देख के विरोध करेंगे, लेकिन विरोध के नाम पे विरोध नहीं करेंगे शुभेंदु बनर्जी ना, और इसका मतलब है विरोध नहीं करेंगे। और संसद में आकर वो क्या कह रहे हैं कि मुद्दे पर समर्थन करेंगे, अभी देख लेना आप अगले दिन। बिल्कुल, तो संसद में आकर वो समर्थन करेंगे। तो वो एक बड़ा काम है जिसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में होता है। और ये तो केवल औपचारिक तौर पर जो ये कह रहे हैं ना, आप इसको शिंदे साहब के साथ याद कीजिए कि ममता बनर्जी हमारी माँ हैं और एडवाइजर हैं। ये तो शिंदे साहब बाला साहब के लिए भी कहते थे, ये तो 4 दिन के बाद ये तो ये भी कह रहे हैं, एक विधायक ने ये भी कहा कि वो जो उधर रह गए हैं 20 वो भी उनमें से भी बहुत अभी आएंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि उनमें से बहुत सारे लोग आ भी जाएं। अब ये माँ वाला डायलॉग जिन्होंने ये दिया था उनकी बात सुन लीजिए। इनका नाम है सर गुलाम रब्बानी, सीनियर एमएलए हैं। ये कह रहे हैं कि देखिए कितना मतलब भोला बन के इन्होंने ममता बनर्जी जैसी नेता को उनके बारे में कैसे मतलब प्यार से निकल गए, कन्नी काट के निकल गए। कह रहे हैं कि वो हुआ था शोभन देव चट्टोपाध्याय जी का हो गया था, फिर वो तो पता लगा फ्रॉड है, तो किसी को तो बनाना था। ये नया लड़का है ऋतुव्रत, हमने सोचा चलो इसी को बना दो, नया लड़का है इसी को बना दो, और ममता जी तो माँ है, ममता जी मान जाएंगी। दीदी के ऊपर अभी भी हमारा ट्रस्ट है और दीदी की वजह से यहाँ तक हम पहुँचे हैं और दीदी अभी भी हमारा नेत्री है। अब चाहिए दीदी को ये चाहिए अभी कि जो 60 विधायक है, 60 एमएलए है,
इसको ऑनर दे करके जो हम लोग किए हैं उसको मान लेना बेहतर होगा। आप एक माँ है, माँ का 5 औलाद है, 5 औलाद एक जैसा नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि माँ को चाहिए औलादों से मोहब्बत करना, और सब लोग को बुला के फिर जो है बैठ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यार कितना प्यार से चला दिया मैंने ममता जी को। हाँ त्रिपाठी जी, स्नेह है ममता के साथ, जो है ममता दीदी के साथ उनका। ये सचमुच जो है, और कौन है, गुलाम रब्बानी साहब है। मतलब क्या ही कहा जाए, ऐसी चीजों पर टिप्पणी भी करते हैं, क्योंकि लगता है कि हम बोलें क्या। अरे भाई, आप लोग ममता बनर्जी की वजह से जीवन के सारे सुख ले रहे थे। जितने पाप कर्म ममता बनर्जी के माथे पर हैं, उसमें कुछ हिस्सेदारी तो आपकी भी है, सबकी छोटी छोटी हिस्सेदारी होगी। आप बता रहे हैं वो माँ है, और माँ जब संकट में आई तो बेटे छोड़ के भाग गए। बड़े नालायक, बड़े ही मतलब कृतज्ञ किस्म के बच्चे हैं। इनको तो घर निकाला करना चाहिए। ये तो बहुत ही मतलब नहीं खराब बच्चे हैं ये। नहीं खराब बच्चे नहीं, माँ ने बच्चे में अच्छा संस्कार नहीं दिया था, नहीं इसलिए तो मान लीजिए उन संस्कारों को तो जनता ने पढ़ लिया, लेकिन ये तो कुछ भी हो, इनको तो माँ के साथ खड़े होना चाहिए ना। और मुझे लगता है राजनीति में इस सब इन तरह के तमाशे, इस तरह के टेंट्रम्स की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने बचाने के लिए कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार आपके ऊपर कार्रवाई न करे, ये सब कर रहे हैं बिल्कुल। इसके अलावा और कुछ नहीं। आपको कुछ और लगता है तो ये बिल्कुल भ्रम ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ अपने कुकर्मों को उसकी सजा न मिले, कर्म फल न मिले, कर्म दंड न मिले, उसके लिए। देखिए, इसमें से अधिकांश विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, गुंडागर्दी के आरोप हैं, और वे सभी बचने की फिराक में हैं। जिस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी ने अपने पारी की शुरुआत की छक्के से, उसमें इनको समझ में आ गया कि हम बच नहीं पाएंगे। एक और एक्स-एमएलए किसी स्कैम में आज ही पुलिस पहुंची उनके घर पर, ये भी हुआ है। लेकिन आपने जो आरोप वाली बात की, एक बड़ा संगीन आरोप कुणाल घोष ने, मतलब वक्त तो बताना पड़ता है किस गुट के, ममता गुट के जो है नेता, उन्होंने लगाया है ऋतुव्रत बनर्जी पर, इस गुट के, दूसरे गुट के, बागी गुट के नेता पर। उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किए सुनिए। लेकिन वो चीज ठीक है। आप ऋतुव्रत पर जो है वो आरोप है रेप का, तो रेप। आप क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों जमान कर रहे हैं? नहीं मैं कह रहा हूं इस तरह से जो बार बार आप कह रहे हैं कि भाई एमएलए जो हैं, हर्ष जी ने भी कहा कि जिन पर आरोप थे, कुकर्म थे, वो सब आ रहे हैं, प्रोफेसर साहब भी कर रहे हैं। मुझे इस तरह से बीजेपी पर इनडायरेक्ट टिप्पणी ठीक नहीं लग रही। नहीं इसमें बीजेपी का क्या लेना? एक बार सुनिए जरा, कुणाल घोष ने ऋतुव्रत बनर्जी के बारे में क्या कहा और किन शब्दों में कहा। अच्छी बात याद दिलाई प्रोफेसर साहब ने। आज कुणाल घोष जिन ऋतुव्रत बनर्जी को कह रहे हैं रेप केस के आरोपी, इनको राज्यसभा भेजा था ममता बनर्जी ने। सीपीएम के विद्रोही हो गए थे, सीपीएम को ने इनको पार्टी से बाहर निकाल दिया था। बाद में तृणमूल कांग्रेस में ज्वाइन किए, तृणमूल कांग्रेस ने इनको राज्यसभा भेजा। भाई राज्यसभा भेजते हुए सब तो उस समय उनकी लाइफ स्टाइल से भी परेशान थे सीपीएम उस समय। नहीं, जो वो लाखों रुपए का पेन, चश्मा, तो लेविश लाइफ स्टाइल। ममता जी ने कहा, मुझे लेफ्ट वालों ने कहा था इसको मत लो। नहीं वो तो मेरी गलती हो गई, मैंने ले लिया। उस समय की बात बताओ, आरोप रेप का बताने की आवश्यकता नहीं है। वो तो स्वर्गीय सीताराम येचुरी भी, उनका भी लाइफ स्टाइल बहुत ही शानदार रहा करता। ममता बनर्जी सर डैमेज कंट्रोल में लग गई है। ममता बनर्जी ने अपने सारे सांसदों को संदेश भेजा है कि अगर आप लोगों को लगता है कि अभिषेक बनर्जी को सदन का नेता नहीं रहना चाहिए, हटाना चाहिए, तो मैं हटाने को तैयार हूँ। अब ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि भाई लोकसभा में तो कोई ऐसा ना हो कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ नाराजगी हो और उसको फिर सदन के नेता से हटा दे। तो अब ममता बनर्जी इतनी डर गई है कि अभिषेक बनर्जी को सदन का नेता लोकसभा से हटाने को तैयार है। वो कह रही है कि आप लोग तय कीजिए, अगर आपको लगता है किसी और को बनाना है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये इतनी लेट रियलाइजेशन हो रही है। अभी तो उन्होंने ये कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 दिन पहले कि मुझे मालूम है मैं अभिषेक को हटा दूंगी तो सब ठीक हो जाएगा, ये सब वापस आ जाएंगे। एक अपडेट इसमें मैं जोड़ दूं कि ममता जी जब भी दिल्ली आती थी पहले, तो वो सारे अपने जो लीडर्स हैं, एमपीज हैं, उनको चाय पे बुलाती थी। 6 तारीख को यहाँ, 8 तारीख को जब यहाँ आ रही है तो चाय पे नहीं बुला रही है। इसका मतलब कोई और एक अपडेट में आपको बुलाने के लिए कोई है, वो तो इतनी बड़ी पार्टी में रिवोल्ट हुई। देखिए, ममता बनर्जी के कितने राज्यसभा सांसदों ने, कितने लोकसभा के सांसदों ने खुलकर इसके खिलाफ बयान दिया है। आज वो सारी महिला ब्रिगेड का नाम चल रहा था कि कहाँ है सब, किसी का बयान नहीं है। सोशल मीडिया पे जो एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया पे जो इतना एक्टिव रहती है, शाम तक किसी का बयान आया सर? मैं किसी का ट्विटर पे मैसेज करती रहती है, किसी ने ममता के फेवर में और ये नहीं कहा कि ममता के साथ है और हम सारे सांसद साथ हैं। ऐसे समय तो सारे 29 सांसद इकट्ठे होकर ममता के साथ जाना चाहिए था घर पर, बंगाल में। देश में भी नहीं हो सकता है। विजय जी वैसे मेरी बात से सहमत नहीं होंगे और मैं फिर नाम नहीं लूंगा, लेकिन चारों पैनलिस्ट जो हैं वो गेस कर लें कि एक सांसद राज्यसभा का
वो ममता दी को नहीं छोड़ेंगी। समझ गए? अब आपने ऐसी बात कही। आपको ऐसा लग रहा है सर, हमने जब गुलाम रब्बानी जी को, हमने जब जावेद जहांगीर खान जी का हाँ, फालता, जागीर खान छोड़ दो, अब तो फिदाई ये जब जो है उनका ना, हमने देख लिया, बॉबी हकीम यदि छोड़ रहे हैं। वो छोड़ देंगी ना, हर्षी एक नाम वो और छोड़ दो। देंगी ना तो पूरा हर्षवर्धन, किन की बात कर रहे हैं सर, खुल के बोलिए। नहीं वो छोड़ देंगी ना तो आप उसका संदीप पूरा पाठक का भी बयान सागरिका घोष की हराशाई हो बात- जाएगा। सागरिका घोष- पाठक, संदीप पाठक जा सकता नहीं, है ये तो किन की बात कर रहे हैं? नहीं सागरिका और महुआ के अलावा किसकी बात करेंगे? हाँ, उन्हीं को एक्चुअली लोग उनको ही प्रोफेसर साहब, ढूंढना चाहते हैं नहीं कि वो कहाँ लापता पर है। लेडीज करके भाजपा वाले पोस्टर लगा रहे हैं।